अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20 लाख कंफर्म केसेस हैं। अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर जो वीडियो सामने आया था और उसके बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए, वो प्रदर्शन जारी हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा गया है कि यहाँ पर कुछ राज्य हैं उनमें कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे एलाबामा, साउथ कैरोलिना या फिर वर्जीनिया। न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने एक बार फिर चिंता जताई है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी वजह से कोविड-19 के केसेस बढ़ सकते हैं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से टेस्ट करवाने की बात की है। साथ ही एंड्रू कुओमो ने न्यूयॉर्क शहर है वहां पर हर दिन 35,000 टेस्ट की बात की है, ताकि जमीन पर जो हालात हैं उनका पता लगाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने टेस्टिंग साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने की बात की है और 15 ऐसे टेस्टिंग साइट्स की बात की है जहां पर प्रदर्शनकारी अपना टेस्ट करवा पाएंगे। यहाँ पर एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि करीब 80% लोगों को लगता है कि अमेरिका में हालात हैं वो काबू से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा 63% लोगों को डर है कि कहीं उन्हें या फिर उनके घर में, उनके परिवार में किसी को कोविड-19 ना हो जाए, कोविड-19 से, कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसके अलावा 46% लोगों को लगता है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत पुअर है, खराब है। और अभी जो हालात हैं अमेरिका में, यहाँ पर मीडिया में बात हो रही है कि किस तरह से अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, इमेज है, उससे नुकसान पहुंच सकता है या फिर उसे नुकसान पहुंच रहा है। पूर्व अमेरिकी डिप्लोमैट निकोलस बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप डिप्लोमैट हैं तो अचानक आप हिपोक्रेट या ढोंगी लग रहे हैं। दरअसल निकोलस बर्न्स जैसे डिप्लोमैट हैं वो याद दिला रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से किस तरह से दूसरे देशों को कहा जाता रहा है कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, लोगों को, प्रदर्शनकारियों को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने दें, उनके खिलाफ पुलिस की ताकत का इस्तेमाल न किया जाए और अमेरिकन वैल्यूज़ की बात की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में जब भी पुलिस वायलेंस या फिर पुलिस हिंसा को लेकर वीडियोस सामने आ रहे हैं, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलिट्री के इस्तेमाल की बात की गई है, सड़कों को डोमिनेट करने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक सोच है कि अब अमेरिका की तरफ से होने वाली जो कई बातें हैं वो अब खोखली मालूम पड़ती हैं और अमेरिका को दूसरे देश वही बातें कह रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से उन्हें कहा जाता रहा है। जब अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की मॉर्गन ऑर्टिगस की तरफ से हांगकांग के जो हालात हैं उस पर ट्वीट किया गया, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं हुआ चुनयिंग, उनकी तरफ से उस ट्वीट के जवाब में कहा गया, आई कैन ब्रीथ। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।